गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। तो आप एंगल सम के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल या पेंटागोन या हेक्सागोन का एंगल सम निकालना है तो n-2 इंटू 180 से हम अगर साइड्स पता हो तो पता कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये फिगर आपको दिया हुआ है जिसका 50, 130, 120 मेजर दिया है। फोर्थ एंगल हमको पता नहीं है, तो हमको पता है कि इसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4। तो फोर्थ साइड के हिसाब से n-2 इंटू 180 होता है एंगल सम के लिए। तो 4-2 इंटू 180 ये आप साइड में रफ में करके कर सकते हो। तो 2 इंटू 180 यानी 360 की इसकी वैल्यू आती है। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो उसका एंगल सम जो होता है वो 360 होता है। अब फोर्थ वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करेंगे तो 360 होना चाहिए। तो इन तीनों का प्लस जो आता है वो 300 आता है। 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 300 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 60 आएगी। यानी 50, 130, 120 और 60। उसके लिए आपको एंगल सम पता होना चाहिए। एंगल सम अगर आप नहीं पता है तो ये वैल्यू रख के आप n-2 इंटू 180 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एंगल सम ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आप लिख लीजिए कि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 है। फिर चारों का सम करेंगे तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक्स दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, ये 60 दिया है। ये अंदर का नहीं दिया हुआ है, आपको बाहर का 90 दिया है। तो ये अंदर का भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इधर का भी 90 होगा। ये दिया नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं दिया है पर ये स्ट्रेट लाइन है, एक तरफ का 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं और दोनों का सम 180 होता है। तो 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो 180 माइनस 90 करेंगे तो ये भी 90 आएगा। तो अब ये सेम उसी तरह से करना है। 1, 2, 3, 4 साइड है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होगा। तो एक्स प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90, ये 90 है तो 360 से निकाल लेंगे। तो इसका सम जो होता है 220 होता है। तो x प्लस 220 इक्वल्स टू 360। ये 220 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 220 तो 140 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो फिगर है उसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। उसमें क्या है, टोटल ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ये हमने मान लिया ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ये जो साइन लगा हुआ है ये डबल का इसमें और इसमें, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमने इसको x मान लिया। अब ये दो एंगल हमारे पास नहीं है तो हमने इसको a और b मान लिया। तो हमको यहाँ पे एक एंगल ये दिया है, ये दोनों इक्वल यानी x x दिए हैं। अब पहले हमको ये निकालना पड़ेगा फिर हम कर सकते हैं एंगल सम। तो इसमें कितनी साइड से, 1, 2, 3, 4, 5 साइड है। तो एंगल सम कितना होगा, 540 होगा, क्योंकि ये पेंटागोन है। देखेंगे आप तो एक ये साइड, 2, 3, 4, 5, तो ये पेंटागोन हुआ 540। पहले तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x प्लस ये 70 प्लस a जो होगा वो 180 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 70, तो a की वैल्यू 110 आ जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 प्लस b इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर होंगे। तो b की वैल्यू 180 माइनस 60 यानी b 120 आएगा। यानी ये 110 आ गया, ये 120 आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, x आ गए और ये दिया हुआ है आपको 30। अब एंगल सम मैंने बताया कि पेंटागोन है तो n-2 इंटू 180 करेंगे, यानी 5 साइड से तो 5-2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 से 540 आएगा। तो एंगल सम ऑफ पेंटागोन 540। तो 30 प्लस एक्स प्लस बी, यहाँ से शुरू करते हैं, 30 प्लस एक्स प्लस बी प्लस ए प्लस एक्स इक्वल टू 540। तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू रख देंगे। 30 प्लस एक्स और बी 110 था और ए 110 था और बी 120 था, तो वो वैल्यू रख देंगे। तो इन तीनों का सम जो आता है 260 होता है और एक्स प्लस एक्स 2x हो जाता है। तो 260 प्लस 2x इक्वल्स टू 540। तो 2x इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x की वैल्यू 280 आएगी। तो x की वैल्यू 280/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 डिवीजन में जाएगा। तो इसका आंसर 140, यानी जो ये x है वो 140 होगा और ये भी 140 होगा। तो 30, 140, a की वैल्यू 110, b की वैल्यू 120 और वापस x की वैल्यू 140। तो ये पांचों एंगल आ गए और पांचों का सम अगर आप करते हैं तो 540 होता है, क्योंकि पेंटागोन है।
इसमें जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको लीनियर पेयर से पहले निकालनी है, और ये दोनों इक्वल सिंबल दिया हुआ है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ये सिंबल बना के दिया हुआ है सारी तरफ, मतलब ये रेगुलर पेंटागोन है। 1 2 3 4 5 साइड है जो कि इक्वल दी हुई है, ऐसे इक्वल का सिंबल बना के दिया है। तो 5 साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो हर एक एंगल को हम क्या मानेंगे, x। अब पेंटागोन का एंगल सम मैंने यहाँ बताया था कि पेंटागोन का एंगल सम 540 होता है। तो एंगल सम ऑफ अ पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन, क्योंकि ये इक्वल साइड है तो हम लिखेंगे रेगुलर पेंटागोन 540। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 540, तो 5x हो गए। 5x इक्वल्स टू 540, तो x की वैल्यू 108 आएगी, यानी जो हर एक एंगल होगा वो 108 का होगा अगर रेगुलर पेंटागोन है तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। और ये x y z जो है वो अंदर के एंगल नहीं है, ये बाहर के एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो किसी भी फिगर के, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, या कोई भी फिगर हो जिसमें कितनी भी साइड हो, जरूरी नहीं है कि आपको साइड गिननी है यहाँ पे, किसी भी फिगर के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल दे, चाहे पेंटागोन दे, चाहे हेक्सागोन दे, तो चाहे नोनागोन दे, तो बाहर का एंगल का सम 360 ही आता है। तो ये आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो पूछा है वो बाहर के एंगल का पूछा है, तो आंसर 360 आना चाहिए। वो हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हमको x दिया है, ये 90 दिया है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये स्ट्रेट लाइन और ये एंगल यानी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x प्लस 90 180 लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू 180 माइनस 90 यानी 90 आ जाएगी। फिर हम z की वैल्यू निकालेंगे, z प्लस 30 180 लीनियर पेयर बना रहा है ये भी, तो z की वैल्यू 180 माइनस 30 यानी 150 आ जाएगी। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमको y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले इसकी वैल्यू निकाल के आप चाहें तो लीनियर से इसको निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके हैं y निकालने का। एक तो एंगल सम करो कि अंदर के तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के 180 होता है, तो 90 प्लस 30 प्लस x या कुछ भी a, ये तीनों का सम हो जाएगा 180। तो 120 में से 180 माइनस 120 करें तो ये 60 आएगा। फिर हम लीनियर पेयर से y निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने के दोनों एंगल का सम ये होता है। तो y इक्वल्स टू 30 प्लस 90, तो y की वैल्यू 220 होगी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने डायरेक्टली निकाल दिया। y के अपोजिट में ये दोनों एंगल हैं तो इन दोनों का सम, x के अपोजिट में ये दोनों होंगे तो इन दोनों का सम x आता है अगर यहाँ दिया होता तो, और z के अपोजिट में ये दोनों एंगल तो इन दोनों का सम z होता है। ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाला है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सामने वाले दोनों एंगल का सम बाहर का एक्सटीरियर होता है। तो 30 प्लस 90 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो 120 आ गया। अब हमको x प्लस वाई प्लस जेड बोला था, तो 90 प्लस 120 प्लस 150, इसका आंसर 360 आया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आना चाहिए। ये बाहर के सारे एंगल का सम 360 आया। ये साइड्स पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी फिगर का एक्सटीरियर का सम 360 ही आता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन 7 का बी जो है उसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी x y z w बाहर का ही निकालना है। तो ये 360 इसका आंसर आना चाहिए। अब उसमें अंदर का हमको ये 60 दिया है, ये 30 दिया है, ये 120 दिया है, ये कुछ नहीं दिया था तो हमने इसको a मान लिया। अब हम करते हैं, जैसे ये निकालना है, पहले हम x निकाल लेते हैं। x क्या होगा, 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर बना रहा है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 60। ऐसे ही अब हमको y निकालना है, तो 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 80 है ये 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या होती है 180 माइनस 80 100 आ जाएगी। ऐसे ही अब z की निकालेंगे, तो z प्लस 60 180 लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 60 z की वैल्यू 120 आएगी। अब w की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमको पता है कि इसमें 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड है, तो एंगल सम क्या होगा 360 होगा। ये दूसरे तरीके से बता रही हूँ मैं, तो ये 360 होगा। तो हम पहले x की जगह a की वैल्यू निकालेंगे, तो 60 प्लस 80 अंदर वाले एंगल 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस a, ये क्या होगा 360 के बराबर होगा। तो 260 प्लस a इक्वल्स टू 360, तो a की वैल्यू क्या आएगी 360 माइनस 260 यानी
100 आएगी, यानी अंदर वाले की 100 है, हमको कौन सा चाहिए, W चाहिए। तो अब W कैसे निकालेंगे, W प्लस A इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। तो A की वैल्यू हमारी 100 आई थी, तो W प्लस 100 इक्वल्स टू 180, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। अब हमारे पास X, Y, Z और W के लिए पहले हमको A निकालना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था, तो हमने एंगल सम से A निकाल लिया और फिर W लीनियर पेयर से निकाल लिया। अब इन चारों का सम करके देख लीजिए, मैंने बोला था कि बाहर के एंगल का सम 360 आना चाहिए, ये चारों का सम 360 आ गया है। लेकिन यहाँ जब एंगल सम करेंगे तो अंदर वाले एंगल लेने हैं, बाहर वाला नहीं लेना है। तो ये चारों का सम 360 है, यानी X प्लस वाई प्लस W, Z प्लस W, ये बाहर वाले चारों एंगल का सम, क्योंकि ये सर्कल बनाता है एक, इसलिए हमेशा 360 होता है चाहे साइड कितनी भी हो। तो आप एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको 360 आंसर ही लाना है। और ये हमने A निकालने के लिए, ये जो हमने 6 क्वेश्चन में किया था वो करके A निकाल लिया और फिर W लीनियर से निकाल लिया, ये 360 आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई है, जो कि आपको नोटबुक में अच्छे से करनी है। थैंक यू।